इस साल हमारी इंडियन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बट डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करदा। अबे चुप कर भाई। इससे पहले भारत ने लास्ट टाइम ओलंपिक में मेडल कब जीता था? मॉस्को ओलंपिक्स 1980 एंड इट वाज अ गोल्ड मेडल। 40 साल लग गए हमें ओलंपिक में दूसरा मेडल लाने में। बट क्या आप लोग मानोगे देयर वाज अ टाइम जब भारत हॉकी में पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता था? अबे भाई, जो इंडिया करता था उसे डोमिनेट नहीं, कुछ और ही कहते थे। एक बार इन लोगों को मैचेस के स्कोर कार्ड दिखा जरा। Namaste everyone, this is Aman Verma and welcome back to my channel That Indian Guy. I'm back with yet another video about a magician. Yes, you heard it right. ये वीडियो एक जादूगर के बारे में होने वाली है. The magician of hockey, the god of hockey, the goat, मेजर ध्यानचंद. आज 29 अगस्त है और आज ही के दिन 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में. And that is why we celebrate it as National Sports Day. तो शुरू से शुरुआत करते हैं. ध्यान सिंह के फादर वॉज इन इंडियन आर्मी और उन्हीं को देखकर ध्यान सिंह ने भी 1922 में 16 साल की उम्र में इंडियन आर्मी ज्वाइन करी. दिन में ड्यूटी करने के बाद रात को चांद की रोशनी में वो हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे. इसीलिए उनके आर्मी के कलीग्स ने उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद रख दिया और यहीं से शुरुआत हुई ध्यानचंद के एक कॉमन मैन से द मैजिशियन ऑफ हॉकी बनने की कहानी. In 1928, India went to Amsterdam Olympics for the very first time and they dominated the tournament in a way कि उनके सामने कोई भी और कंट्री की टीम एक गोल भी नहीं कर पाई, नॉट इवन ए सिंगल गोल. जिसका रिजल्ट ये था कि इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता एंड मेजर ध्यानचंद वाज द टॉप गोल स्कोरर इन द टूर्नामेंट. उन्होंने 5 मैचों में 14 गोल्स किए और ये मेडल जीतने के नेक्स्ट डे कुछ न्यूज़पेपर्स ने उनके बारे में आर्टिकल्स प्रिंट किए जिसकी फर्स्ट लाइन थी, दिस इज नॉट अ गेम ऑफ हॉकी बट मैजिक एंड ध्यानचंद इज इन फैक्ट दी मैजिशियन ऑफ हॉकी. उनका ड्रिबलिंग करते हुए बॉल कंट्रोल इतना जबरदस्त था कि सबको लगता था दैट देयर इज अ मैग्नेट इनसाइड हिज हॉकी स्टिक और इसीलिए एक बार उनकी हॉकी स्टिक को बीच से तोड़कर चेक भी किया गया. तो फिर क्या निकला उसके अंदर से? लकड़ी. 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के फाइनल में इंडिया ने यूएस से कुछ 24-1 से हराया विच वाज अ रिकॉर्ड फॉर मोर देन 70 ईयर्स. 1932 के ओलंपिक्स में इंडिया ने टोटल 35 गोल्स किए जिसमें से कि 25 मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह के थे जो कि उनके छोटे भाई थे. लेजेंड्स को लेजेंड उनका वो खेल या उनका वो हुनर नहीं बनाता, लेजेंड्स को लेजेंड बनाता है उनका व्यक्तित्व, उनका वो कैरेक्टर. और मेजर ध्यानचंद का द मैजिशियन ऑफ हॉकी से द गॉड ऑफ हॉकी बनने का टाइम आया 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में. एज यूजुअल भारत 1928, 1932 ओलंपिक्स की तरह 1936 के भी सारे लीग मैचेस में अनबीटन रहा और उसका फाइनल मैच हुआ जर्मनी के साथ. इंडिया ने अपना तीसरी बार लगातार गोल्ड मेडल जीता और जर्मनी को 8-1 से हराया. अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स कहा यह जाता है कि जर्मनी में जो फाइनल हो रहा था सेकेंड हाफ में वहाँ उन्होंने पिच पे पानी ज़्यादा कर दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए इंडियन प्लेयर्स उस पर अच्छे तरीके से भाग ना पाए. बट यू नो व्हाट आवर प्लेयर्स डिड? उन्होंने जूते उतार के नंगे पैर खेला. उस दिन उस मैच को देखने के लिए हिटलर भी वहाँ आया था एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय अ कैप्टन जो नंगे पैर खेल के उस गीले मैदान से भी अपनी टीम को गोल्ड मेडल जिता के ले गया कि उसने ध्यानचंद जी को अपने यहाँ डिनर पे इनवाइट किया. मेजर ध्यानचंद जो उस समय लैंस नाइक की पोस्ट पे थे, एक ऐसे देश की आर्मी में जो पिछले 200 साल से अंग्रेजों का गुलाम था. हिटलर ने उन्हें जर्मन सिटीजनशिप और कर्नल पोस्ट का लालच देकर जर्मनी से खेलने के लिए कहा. उस दिन मेजर ध्यानचंद के पास ऐसे बहुत से रीजंस थे जिन्हें सोचकर वो चाहते तो हिटलर को हाँ बोल सकते थे. वहाँ जर्मनी में उनके पास वो पावर होती, वो पोजीशन होती, वो पैसा होता, वो सारी फैसिलिटीज़ होती जिसकी एक कॉमन मैन सिर्फ सपने ही देख सकता है. ध्यानचंद ने उसका वो ऑफर ठुकरा दिया और उसे मना कर दिया. मेजर ध्यानचंद का जवाब सुन के जो कि हिटलर को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, उसने उनसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये पूछ ही लिया कि ऐसा तुम्हारे देश ने तुम्हें दिया क्या है जो तुम मेरा ऑफर ठुकरा रहे हो. तो ध्यानचंद ने उनसे कहा ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे लेकर जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे लेकर जाऊं. 1936 ओलंपिक्स वाज द लास्ट ओलंपिक ही प्लेड एंड रिमेन्ड अनबीटन फॉरएवर. ये मेजर ध्यानचंद का इन्फ्लुएंस था कि भारत ने लगातार 6 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और अपनी डोमिनेंस बरकरार रखी. आफ्टर 34 years of service in Indian Army, मेजर ध्यानचंद रिटायर्ड ऑन 29 अगस्त 1956. लेकिन देश को लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जिताने वाले मेजर ध्यानचंद को
हमने उनके लास्ट डेज में बुला दिया। वो ध्यानचंद अगर चाहते तो हिटलर का वो ऑफ़र एक्सेप्ट करके जर्मनी में रह सकते थे अपनी फैमिली के साथ, बट ही रिफ्यूज्ड टू ऑल दोज कम्फर्ट्स एंड प्लेजर्स एंड चोज टू बी इन हिज कंट्री, जो कि उस समय आज़ाद भी नहीं थी। लेकिन ब्रो, इंडिपेंडेंस के बाद तो उन्हें वो मिला होगा ना जो वो डिजर्व करते थे। नो, उनके साथ भी वही हुआ जो हमारे देश में बाकी सारे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ आज भी होता है। उन्हें अवार्ड्स दिए गए, उन्हें मेडल्स दिए गए, उनके नाम पे टूर्नामेंट तक करवाई गई, लेकिन अपने लास्ट डेज में जब ही वॉज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस और उन्हें लिवर कैंसर डायग्नोस हुआ, उस टाइम उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। एंड 3 दिसंबर 1979 में एम्स दिल्ली के नॉर्मल वार्ड में उनकी डेथ हो गई। एंड ही इज़ नॉट द ओनली वन जिनको हमने ऐसे बुला दिया। देर आर लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स एंड मेडलिस्ट जो एक टाइम पे हमारे लिए मेडल जीत के लाए और आज उन्हें घर चलाने के लिए या तो सब्जी बेचनी पड़ रही है या अपने वो मेडल्स। वी कांट इवन इमेजिन कि क्या फील होता होगा स्पोर्ट्समैन को जो अपनी लाइफ उस एक मेडल को जीतने के लिए लगा देता है और बाद में अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए उसे वही मेडल बेचना पड़ता है। बट द डे India won their bronze medal in hockey in Tokyo Olympics, I noticed something unusual. I want to thank to people like Mr. Naveen Patnaik, the Chief Minister of Odisha. When everyone else was busy sponsoring IPL and its teams, he sponsored a national hockey team. And this was the first time जब किसी state government ने हमारी national hockey team को या किसी भी national team को sponsor किया हो. And the reason is हमारी हॉकी टीम के पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। वी नीड मोर पीपल लाइक हिम एंड दिस इज द हाई टाइम वी नीड टू पे अटेंशन टू हॉकी एंड अदर स्पोर्ट्स। एंड आई डोंट नो व्हाई वी आर फॉरगेटिंग वी आर द सेम कंट्री जो ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में जहाँ हर कंट्री अपना बेस्ट प्लेयर भेजती है, वहाँ बाकी टीमों को एक गोल करने तक का मौका नहीं देते थे पूरी टूर्नामेंट में। बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में जो एक गोल हुआ था, दैट वाज द ओनली गोल स्कोर्ड अगेंस्ट इंडिया 1936 के पूरे ओलंपिक। बट सैडली आज सबको अपने बच्चों को विराट कोहली बनाना है, लेकिन कमलप्रीत कौर, लवलीना बोरगोहाई, मनप्रीत सिंह जैसे प्लेयर को हम आज जानते ही नहीं है। दिस ओलंपिक वॉज जस्ट अ ग्लिम्स जिसने बता दिया कि हमारे एथलीट्स कितने केपेबल हैं। चाहे वो भवानी देवी का अपना फेंसिंग डेब्यू मैच जीतना हो या अदिति अशोक का 4th प्लेस पे एज अ गोल्फर टूर्नामेंट को ख़त्म करना हो। आई हैव टू टेल यू दिस, बिफोर दिस ओलंपिक अदिति अशोक वर्ल्ड रैंक में 200th स्पॉट पे थी। ऑल दे नीड इज़ अवर सपोर्ट, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड येस सम रिकग्निशन फॉर श्योर। इन दी एंड बस यही कहना चाहूँगा कि हमें मेडल जीतने से पहले मेडल जिताने वालों को चेयर करना पड़ेगा। उन्हें ये फील कराना पड़ेगा कि ये देश और हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। इस पैंडमिक ने हमें फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस बता दी है। नाउ इट्स हाई टाइम कि हमें और हमारी आने वाली जनरेशन्स को हमें ये बताना पड़ेगा कि एकेडमिक्स ज़रूरी है, लेकिन स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है। अब समय है उस कहावत को बदलने का जिसने ना जाने कितने एथलीट्स को बचपन में ही मार दिया। तो अब से पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। दिस वीडियो इज जस्ट अ ट्रिब्यूट टू मेजर ध्यानचंद and his contribution to Indian sports. If you like this video, please comment your thoughts down below, share it with your friends and family and do give it a thumbs up. और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। दिस साइड अमन वर्मा, दैट इंडियन गाय, साइनिंग ऑफ।